सलमान चोरी चोरी देर रात किससे जाते हैं मिलने। करीना की उनके सन तैमूर के साथ पिक्चर हुई वायरल। श्रद्धा के करियर को बचाने के लिए रूमर्ड बॉयफ्रेंड फरहान बने सेवियर। क्या आमिर और अजय से क्लैश से डर गए हैं अक्षय कुमार? क्या दीपिका ने फाइनली अपना आरके टैटू कर दिया है इरेज? सलमान खान आजकल चोरी चोरी चुपके चुपके देर रात किसी से मिलने जाते हैं। यहां तक कि सलमान के बॉडीगार्ड को नहीं होती खबर किससे मिलने जाते हैं सलमान की सुपर डुपर सीक्रेट विजिट से आज प्लैनेट बॉलीवुड पर हम उठाएंगे पर्दा। सलमान खान किसी से मिलते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। सलमान को पिछले कुछ दिनों में कई बार देखा गया है मुंबई के बांद्रा इलाके की एक बिल्डिंग में जाते हुए। सलमान खान अपनी इस मीटिंग को रखते हैं सुपर सीक्रेट। यहाँ तक कि सलमान खान के बॉडीगार्ड को भी नहीं पता होता कि खास बिल्डिंग में सलमान किससे मिलने जाते हैं। सलमान खान अपनी इस विजिट को सीक्रेट रखने के लिए सिर्फ देर रात या सुबह सुबह इस खास लोकेशन को करते हैं विजिट। आखिर चोरी चोरी चुपके चुपके किससे मिलने जाते हैं सलमान खान? सोर्सेस की माने तो सलमान खान का यहाँ रेगुलरली आना जाना लगा रहता है। ऐसे में प्लैनेट बॉलीवुड ने जब सलमान खान की इस विजिट का पता लगाने की कोशिश की तो हमें आखिर पता चल ही गया किससे मिलने चोरी चोरी चुपके चुपके जाते हैं सलमान खान। सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने बांद्रा इलाके की मे फेयर बिल्डिंग में यूलिया के लिए खरीद लिया है फ्लैट और इसी फ्लैट में यूलिया से मिलने जाते हैं सलमान खान। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूलिया को पिछले कुछ दिनों में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर स्पॉट नहीं किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा था क्या किसी प्रॉब्लम की वजह से यूलिया अब नहीं जाती सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट। तो यूलिया के गैलेक्सी विजिट ना करने की रियल वजह का आखिर पता चल चुका है। दरअसल सलमान अब यूलिया से मिलने खुद पहुंच जाते हैं उनके घर। ऐसे में यूलिया को अब बार बार गैलेक्सी अपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही सलमान और यूलिया की मुलाकातें पापराज़ी की नजरों से बचकर हो जाती हैं सीक्रेटली। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण का आरके टैटू एक बार फिर से आ गया है न्यूज में। सडनली दीपिका के टैटू को लेकर शुरू हो गई है कंफ्यूजन। आखिर क्यों टैटू बना टॉक ऑफ द टाउन? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका पादुकोण और उनके आइकॉनिक आरके टैटू की क्या है मिस्ट्री? क्या दीपिका ने करवा लिया है अपना आरके टैटू इरेज या अभी भी रणबीर की याद उनकी नेक पर है बरकरार? दीपिका और उनके टैटू को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक्चुअली दीपिका पादुकोण के लेटेस्ट बांग्लादेशी एड में मिसिंग था उनका आरके टैटू, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या फाइनली दीपिका ने आरके टैटू को रिमूव करवा दिया है या फिर ये फोटोशॉप की महिमा है। क्योंकि इससे पहले भी कई कमर्शियल्स के लिए दीपिका के टैटू को फोटोशॉप की हेल्प से छिपाया जा चुका है। ऐसे में दीपिका के कुछ समय पहले हुए मेट गाला 2017 की इस पिक्चर पर नजर डाली जाए तो यहाँ उनका टैटू नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस पिक्चर को देखा जाए जो कि हाल फिलहाल ही की है तो इसमें टैटू गायब है और इसके साथ शुरू हो गई है कंफ्यूजन कि टैटू है या नहीं। हो सकता है कि रणबीर से अलग होने के इतने सालों बाद फाइनली दीपिका ने करवा लिया हो अपना टैटू इरेज। बट जब तक दीपिका इस पर कुछ नहीं कहती हैं, तब तक ये कंफ्यूजन यूं ही बनी रहेगी। क्योंकि रिसेंटली जब दीपिका को स्पॉट किया गया तो उनकी नेक पूरी तरह से कवर्ड थी। रणबीर का नामो निशान दीपिका के नेक से मिटा है या नहीं, वी होप ये जल्द ही क्लियर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
करीना के गर्ल गैंग को ज्वाइन कर लिया है बेबी तैमूर अली खान ने। मॉमी डियर के साथ अब बेबी तैमूर भी निकलने लगे हैं आउटिंग पर। बेबो और उनके बेबी को साथ में कहां किया गया स्पॉट, लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर खान को उनके बेबी तैमूर के साथ किया गया स्पॉट। बेबी तैमूर अपनी मॉमी डियर के साथ निकले थे आउटिंग पर। एक्चुअली बेबी तैमूर अली खान के साथ करीना पहुंची थी अपनी BFF अमृता अरोरा के घर, और लगता है कि करीना की गर्ल गैंग को अब उनके लिटिल मंचकिन तैमूर ने भी कर लिया है ज्वाइन। हालांकि शटरबग से बेबी को कवर करने की नैनी कर रही थी पूरी कोशिश। वैसे तैमूर अब बिल्कुल वैसे दिखने लगे हैं जैसे बचपन में उनकी मॉम करीना दिखती थी, और इसीलिए लाइक मॉम लाइक सन के टैग के साथ बेबो और उनके बेबी के पिक्चर्स इंटरनेट पर हो रहे हैं वायरल। साथ ही खबर ये भी है कि बेबो के बेबी के अराइवल के बाद डैड सैफ और मॉमी करीना एक काफी बड़ा घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स करीना और सैफ बहुत जल्द अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तैमूर के होने के बाद उन्हें बड़े घर की जरूरत है। बेबी तैमूर के लिए उनके मॉम डैड कहां लेते हैं नया घर, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। लिंकअप्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से श्रद्धा कपूर को प्रोफेशनली उठाना पड़ा है काफी नुकसान, और अब श्रद्धा के करियर को बचाने के लिए उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड फरहान बन गए हैं सेवियर। फरहान से लिंकअप को लेकर श्रद्धा कपूर को उठाने पड़े हैं प्रोफेशनली कई नुकसान, पर अब फरहान श्रद्धा को हुए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हो गए हैं तैयार। फरहान अपनी प्रोडक्शन हाउस के जरिए करना चाहते हैं श्रद्धा की मदद। अपने प्रोडक्शन हाउस की मच टॉक्ड अबाउट अक्षय कुमार स्टारर फिल्म के लिए फरहान ने अपनी टीम को श्रद्धा का नाम किया है रेकमेंड। जी हाँ, अक्षय के ऑपोजिट फिल्म गोल्ड में श्रद्धा कपूर आ सकती है नजर। लेकिन क्या अक्षय कुमार और फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सेठवानी फरहान की इस डिमांड को मानने के लिए हैं तैयार? जहां इस फिल्म के लिए दीपिका से लेकर कटरीना जैसी एक्ट्रेसेस का नाम कंसिडर किया जा रहा था, वहां क्या श्रद्धा के नाम पर अक्षय हो जाएंगे तैयार? सोर्सेस का कहना है कि फिल्म की टीम ने श्रद्धा कपूर का नाम कंसिडर करने का तो फैसला किया है, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन अभी पूरी टीम मिलकर लेने वाली है। साफ है, फरहान श्रद्धा को हुए प्रोफेशनल नुकसान की भरपाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी, खास करके तब जब अपने प्रोड्यूसर पार्टनर रितेश सेठवानी के साथ आजकल फरहान अच्छे टर्म्स में नहीं है। चलिए, अब तो वक्त ही बताएगा क्या श्रद्धा को मिलती है ये बिग बजट फिल्म। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या प्रियंका के बॉलीवुड कमबैक पर लग सकता है फुल स्टॉप? क्या हॉलीवुड की वजह से फिर बॉलीवुड फिल्म से दूर रहेंगी प्रियंका? पीसी का बॉलीवुड कमबैक हो सकता है डिले। I didn't say I've committed to films. I've shortlisted 3 movies, which I like. My problem is I don't know where my dates are because of season 3. As soon as I find out that, which will be in the next, you'll know before me. Probably Deadline will announce it before even I find out. क्या प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड कमबैक पर लग गया है ब्रेक? क्या क्वांटिको 3 के बनने से प्रियंका के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में फिर से आ जाएगी रुकावट? रिसेंटली प्रियंका के अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के 3rd पार्ट के बनाए जाने की अनाउंसमेंट की गई, और बताया जा रहा है कि पीसी के इस शो के 3rd सीजन में 13 एपिसोड्स होंगे। इस न्यूज से बॉलीवुड में उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो टकटकी लगाए प्रियंका का इंडिया में कर रहे थे वेट, ताकि वो यहाँ आकर बॉलीवुड की प्रोजेक्ट्स में करें कमबैक। अब ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद प्रियंका ने प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए क्लियर किया था कि अगर क्वांटिको का न्यू सीजन स्टार्ट होता है तो पूरी तरह से उस पर फोकस करेंगी। I didn't say I've committed to films. I've shortlisted 3 movies,
which I like. My problem is I don't know where my dates are because of season 3. As soon as I find out that, which will be in the next, you'll know before me. Probably Deadline will announce it before even I find out. अब प्रियंका ने तो क्लियर कर दिया है कि क्वांटिको पर ही रहेगा उनका फोकस। अपनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की वजह से प्रियंका पिछले काफी वक्त से किसी भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर पा रही हैं। और अब इस नए डेवलपमेंट से न सिर्फ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की उम्मीदों पर पानी फिरा है, बल्कि उन फैंस का भी दिल टूटा है जो पीसी की बॉलीवुड फिल्म का लंबे वक्त से कर रहे थे इंतजार। प्रियंका के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के लिए फिलहाल इन लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कटरीना को सलमान कर रहे हैं प्रमोट। क्या सलमान ऐसा सिर्फ कर रहे हैं कटरीना से दोस्ती की वजह से, या फिर चक्कर कुछ और ही है? सलमान दे रहे हैं कटरीना को काफी अटेंशन। सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं उनका काफी प्रमोशन। क्या इसकी वजह है सिर्फ उनका केयरिंग और कैजुअल रिलेशन, या फिर ये कटरीना के करियर ग्राफ को बढ़ाने का है एक फास्ट एंड सिंपल सोल्यूशन? सलमान और कटरीना जो एक टाइम लव रिलेशनशिप में थे, वो अब हैं एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त। लेकिन आजकल सलमान हो गए हैं कटरीना पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान, और ये साफ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर कटरीना के लिए किए गए उनके पोस्ट से। सलमान कटरीना के साथ कर रहे हैं टाइगर जिंदा है फिल्म की शूटिंग। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की थी कटरीना की एक पिक्चर शेयर और लिखा था, आई एम सच अ बिग ट्यूबलाइट दैट आई जस्ट गॉट टू नो दैट टाइग्रेस इज अ ठग एट कटरीना कैफ। इससे पहले जब कटरीना ने इंस्टाग्राम पर बनाया था अपना अकाउंट, तो उससे भी सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर किया था प्रमोट। He wrote, "Please instantly welcome on Insta the Tigress जिंदा है, कटरीना कैफ." सलमान ने आज से पहले किसी भी एक्ट्रेस को नहीं किया है इतना सपोर्ट। लगता है कि वो भी इंक्रीज करना चाहते हैं कटरीना का करियर ग्राफ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कटरीना की मूवीज हो रही हैं लगातार फ्लॉप। फैंटम, फितूर और बार बार देखो, ये मूवीज नहीं कर पाई थी कुछ खास कमाल। अब ये प्रमोशन सलमान कर रहे हैं खुद से, या इसके पीछे है कटरीना का हाथ? Only these two know the truth. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या अजय देवगन और आमिर खान से डर गए हैं अक्षय कुमार? जहां अजय और आमिर अपनी फिल्म को एक साथ रिलीज करने से पीछे नहीं हट रहे, वहीं अक्षय नहीं करना चाहते हैं ये बॉक्स ऑफिस क्लैश। क्या अजय देवगन और आमिर खान से डरे अक्षय कुमार? अजय देवगन की गोलमाल 4 और आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार के साथ क्लैश से अक्षय ने किया बैकआउट। रोबो 2.0 अब नहीं होगी इस दिवाली पर रिलीज। जी हाँ, जैसी कि हर तरफ ये चर्चा थी कि इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स अजय देवगन, आमिर खान और अक्षय कुमार की महाटक्कर। और सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों में से आखिर बाजी कौन मारेगा और साबित होगा कलेक्शंस का बाहुबली। लेकिन अब इस महाटक्कर में आ गया है नया मोड़। अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज, अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर फिल्म रोबो 2.0 की रिलीज डेट को कर दिया गया है पोस्टपोन। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को और बेटर करने का रीजन बताते हुए अब फिल्म की रिलीज डेट को जनवरी 2018 तक टाल दिया है। वैसे बताया जा रहा है मेकर्स के विजुअल इफेक्ट्स वाले रीजन के पीछे हैं अक्षय कुमार ही, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री में ये मैसेज जाए कि वो अजय और आमिर से डर गए हैं, और इसीलिए वो बॉक्स ऑफिस क्लैश से बैकआउट कर रहे हैं। वैसे अब अक्षय के पीछे हटने के बाद अजय और आमिर के बीच बॉक्स ऑफिस जंग में किसकी होगी जीत, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस।
और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। श्रद्धा कपूर के हाथों से निकल रही है ब्रांड डील्स। श्रद्धा को नहीं मिल पा रही हैं एड फिल्म्स। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आजकल श्रद्धा कपूर को न्यू एड फिल्म्स मिलना तो दूर, पुरानी डील्स भी उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही हैं। खबर है कि श्रद्धा कपूर को उनके एक ब्रांड से बाहर किया जा रहा है, जिसका रीजन है उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स और लिंकअप की न्यूज की वजह से खबरों में रहना। एक्चुअली ब्रांड्स को लग रहा है कि श्रद्धा सिल्वर स्क्रीन पर तो कोई कमाल नहीं दिखा रही हैं, उल्टा फरहान के साथ लिंकअप की वजह से वो न्यूज में रहती हैं, जिससे ब्रांड को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि श्रद्धा की चेंज होती इमेज की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए अब कई ब्रांड्स ने श्रद्धा की रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया है। जहां श्रद्धा की कंपटीशन मानी जाने वाली आलिया बैक टू बैक हिट से आजकल हर ब्रांड की पहली पसंद बन गई हैं। वहीं श्रद्धा के लिए अपने पुराने ब्रांड्स बचाना ही बड़ी बात बन गई है। ऐसे में श्रद्धा की सारी उम्मीदें टिकी हैं हाफ गर्लफ्रेंड पर। अब ये फिल्म ही पूरी हिट होकर श्रद्धा कपूर के करियर को पार लगा सकती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड लव बर्ड्स आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहां की पार्टी। अपने टीवी शो पर किसे देखकर सोनाक्षी हो गई ओवर एक्साइटेड। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.